आंदोलन के बीच में बिहार में रहने वाले तमाम लोगों के लिए खुशी की खबर है। खुशी की खबर यह है कि कल तक या आज तक आप कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशनों के बाहर बड़ी संख्या में जो यात्री खड़े थे, बैठे हुए थे, अब उनको सहूलियत होगी, क्योंकि आज रात से राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को चलाने का फैसला लिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि आंदोलन के बाद जब तमाम तरह के ट्रेनों को फूंका गया, वहां पर आगजनी की गई, पटरियों को उखाड़ा गया और उसके बाद से इन ट्रेनों को रोक दिया गया। लेकिन अब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि आज रात से राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चलने लगेगी। तथा इसके बाद एक और खुशी की खबर है कि कल यानी कि मंगलवार को एक बैठक होगी और उस बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि ट्रेनों को कब से संचालन नियमित रूप से कराना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल रात से ही हो सकता है कि ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति कर दी जाए। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब ट्रेनों का संचालन परिचालन बंद हुआ बिहार में, तब रोडवेज के जरिए आने जाने वालों की संख्या बढ़ गई। कई जगहों पर भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी। अगर रेलवे स्टेशनों की बात करें तो राजधानी पटना का कोई स्टेशन हो या फिर कोई अन्य शहर का स्टेशन, वहां पर यात्रियों की भीड़ जमा है, क्योंकि उनको कोई ट्रेन मिल ही नहीं रही कि वे उस ट्रेन के माध्यम से अपने अपने जगह पर वापस जाएं, उनके अपने घर जाना हो या कहीं बाहर जाना हो। लेकिन अब इसी बीच रेलवे की तरफ से एक सुखद खबर आई है। सुखद खबर हमने आपको बताया कि आज रात से बिहार में जो राजधानी एक्सप्रेस है और जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, इन दोनों ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। यानी कि अब इन दोनों ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। और खासकर जो यात्री चाहते थे कि यहां से दिल्ली जाया जाए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति और राजधानी के चलने के बाद उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वे रेलगाड़ी से जा सकते हैं। हालांकि अब तक पूरे ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण अगर राजधानी और संपूर्ण क्रांति चलती भी है तब उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होगी और रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कल मंगलवार को एक बैठक होगी। उस बैठक में मिलकर तय किया जाएगा कि ट्रेनों का संचालन कब होगा। और अंदरूनी तौर पर यह खबर भी आ रही है कि लोकल और एक्सप्रेस सारे ट्रेनों को कल से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि कल मंगलवार को 4 बजे के बाद बताया जा रहा है कि इन सारे ट्रेनों का परिचालन जो है, अगर स्थिति ठीक रही, जिस प्रकार से स्थिति कंट्रोल में है, कोई आगजनी नहीं हो रही है, रेलवे ट्रैक पर कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है, और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तब ट्रेनों का परिचालन पहले की भांति पूर्व की भांति कर दी जाएगी। अब यह खबर एक पॉजिटिव खबर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जब से ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ था तब से हमने आपको खबर भी बताया था कि एयरवेज की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण जो विमान कंपनियां हैं वो इसका फायदा उठा रही थी और जो जहाज के टिकटों का दाम था वो कई गुना तक बढ़ गया था। इसके अलावा अगर हम रोडवेज की बात करें तो ट्रेन के बंद होने के बाद जो बस वगैरह चलती हैं उन पर दबाव ज्यादा था और बस वगैरह भी जगह जगह जाम में फंस रही थी, जिसके कारण यात्रियों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल शाम को 4 बजे के बाद जैसे कि खबर आ रही है कि लोकल और एक्सप्रेस सारे ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, तब यात्रियों को राहत मिलेगी। तथा सबसे जरूरी यह होगा कि सरकार और प्रशासन मिलकर जो स्थिति है उसे काबू में रख सके, क्योंकि अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर जाता है तब फिर से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया जाएगा। और जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि ट्रेनों को स्टेशनों से दूर रोक कर उन्हें बचाने की कोशिश की गई, और अभी भी जो रेलवे है उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर ट्रेनों का परिचालन होता है और फिर आंदोलन तेज हो जाता है, भड़क जाता है, तब फिर ट्रेनों को बचाना मुश्किल होगा। बाकी आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है, रेलवे की तरफ से क्या और कुछ कहा जाता है, प्रशासन और सरकार किस प्रकार से आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश करती है, या जैसे आज रोका गया उसी प्रकार से सख्ती के साथ उन्हें आगे भी रोकने की कोशिश की जाएगी। आगे जो कुछ अपडेट आएगा, जो कुछ नई जानकारी आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।